अब बढ़े आगे पाठशाला में जी। बढ़ना तो इतना आगे है कि कश्मीर से पीओके तक पहुंचना है। पीओजेके ये वो चैप्टर है जो आपको डरी हुई पाकिस्तानी हुकूमत के बारे में विस्तार से बताएगा। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में एक जगह है रावलाकोट। आपने जो बयान सुना है वो इसी रावलाकोट के रहने वाले एक नागरिक का है। इस शख्स ने पाकिस्तानी हुकूमत और वहां की सेना का असली चेहरा बेनकाब कर दिया है। जिस फौज को सीमा की हिफाजत करनी चाहिए वो अपनी ही जनता के सीने को छलनी कर रहे हैं। अवाम के टैक्स के पैसे से हथियार खरीदकर अवाम का ही लहू बहाया जा रहा है। रावलाकोट से कोटली तक जनता पाकिस्तानी जनरल्स के जुल्म को कैसे झेल रही है उसे महसूस कीजिए। मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक ऐसा ही खौफनाक मंजर है। इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, निहत्थे प्रदर्शनकारियों को मारा जा रहा है, छतों से निशाना बनाया जा रहा है, घरों में घुसकर गोलियां मारी जा रही हैं। लोग जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे हैं, घायल सड़क पर तड़प रहे हैं। चारों तरफ चीख पुकार है और चीख उस हकीकत को उजागर कर रही है जिसे पाकिस्तान हमेशा बुर्के में, पर्दे में रखने की कोशिश करता है। पाकिस्तानी सरकार ने किस तरह जन्नत पर कब्जा करके उसे जहन्नुम बना दिया है। जिन लोगों की आवाज को ताकत के दम पर दबाने की कोशिश की गई वो चुनाव का बहिष्कार कर रहे थे, अपने अधिकार पर सवाल कर रहे थे। पाकिस्तान की फौज शायद भूल गई कि बंदूक डर तो पैदा कर सकती है लेकिन भरोसा नहीं। गोलियां भीड़ को तितर बितर कर सकती है लेकिन आजादी की मांग को खत्म नहीं कर सकती है। पीओजेके में जो हो रहा है उस पर भारत की भी नजर है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने पीओजेके में विधानसभा चुनावों की खबरें देखी है। भारत का रुख साफ और एक जैसा रहा है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है। चुनावों की ये दिखावटी कवायद मानव अधिकारों के उल्लंघन और आर्थिक शोषण पर पर्दा डालने की कोशिश है। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन इसी शोषण और अत्याचार का सीधा नतीजा है। पिछले 54 दिनों में पीओजेके में पाकिस्तानी सेना 100 से ज्यादा लोगों की जान ले चुकी है। 100 से ज्यादा। आज मौका है सवाल पूछने का उन लोगों से जो भारत में बात बात पर डफली लेकर आंदोलन करने आ जाते थे, कहने लगते थे बोल के लब आजाद हैं। आज उन आजाद ख्याल लोगों के लब कहां हैं? क्विक फिक्स से चिपक गए हैं। सोशल मीडिया पर कोई कैंपेन आपको दिख रहा है? हैशटैग ऑल आइज ऑन पीओजेके देखा आपने एक भी ऐसा कैंपेन? ऑल आइज ऑन रफा जो आपको दिखा था वैसा दिखा कुछ? संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, किसी सांसद के पास आपने पीओजेके वाला ठेला देखा? दिखा कहीं? क्यों? पीओजेके पास है कि फिलिस्तीन? 2013 और 2020 में आपने दुनिया भर में हैशटैग ब्लैक लाइव्स मैटर कैंपेन देखा होगा। भारत में इस पर खूब हल्ला हुआ। क्या पीओजेके लाइव्स कोई मैटर नहीं करती? 2015 में हैशटैग प्रे फॉर पेरिस खूब सुर्खियों में था। आज कोई क्यों नहीं कह रहा प्रे फॉर पीओजेके? क्या पीओजेके के लोगों का कोई मानव अधिकार नहीं? पीओजेके के नाम पर इतनी खामोशी क्यों? Why? 1948 से पीओजेके के मसले को लटकाए बैठा यूएन पीओजेके में जारी पाकिस्तानी सेना के ताजा अत्याचार पर बोलने को तैयार नहीं। गुरुवार को यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नैनी हरीश ने इस चुप्पी पर सवाल उठाए। पीओजेके में हो रही हैवानियत पर कहा दूसरे देशों में इस तरह की घटनाओं पर कड़ी प्रतिक्रिया, लेकिन पाकिस्तान में हो रहे ऐसे दमन और घटना पर कोई ध्यान नहीं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में घटनाक्रम जिस तरीके से चल रहे हैं वो पाकिस्तान के वास्तविक चरित्र को पूरी तरह से उजागर करते हैं। इसके पहले 17 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र ने पीओजेके में शांति बनाए रखने की अपील भर की बस, लेकिन हालिया नरसंहार पर चुप, पिन ड्रॉप साइलेंस। 4 दिन पहले भारत में जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसे ये पाकिस्तानी मीडिया दिखाकर अपनी मनमर्जी का नैरेटिव गढ़ रहा था। भारत में कैसे प्रदर्शनकारियों की आवाज को कुचला जा रहा है ये हेडलाइंस कही जा रही थी।
और ये भी कि देखो हमारे पाकिस्तान में AI समिट हो रहा है। अब पाकिस्तान की इस गलतफहमी का जवाब देना चाहती हूं मैं, और सुन ले ये सब के सब। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पिछले 54 दिन से प्रदर्शन करने वालों पर फायरिंग हो रही है, सरेआम प्रदर्शनकारियों की हत्या की जा रही है। लेकिन जिस भारत में ये बोल रहे हैं ना कि बच्चों को बोलने की आजादी नहीं है, उसी भारत के जम्मू कश्मीर की सुनहरी तस्वीर आपके सामने रखती हूं। भारत के जेनजी को दिखाकर पाकिस्तानी मीडिया खोखली सुर्खियां बना रहा है। मैं कश्मीर के जेनजी की एक झलक आपको दिखाती हूं। पुलवामा की शरिया मंजूर, पहली महिला एशियाई कबड्डी लीग में इनका चयन हो गया है। तौसीफ अशरफ जम्मू कश्मीर के पहले ऐसे एथलीट बन गए जो भारत का प्रतिनिधित्व एशियाई चैंपियनशिप में कर रहे हैं। कुपवाड़ा की जैनब अमीन को न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस यानी NMR अनुसंधान में उनके योगदान के लिए यंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गांदरबल जिले में रहने वाले मोहम्मद अब्दुल रहीम को अमेरिका के MIT में एडमिशन मिल गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स में उनकी धाक है। अरे भारत ने तो वो कर दिखाया जिसका डंका पूरी दुनिया में यहां के कश्मीरी बच्चे बुलंद कर रहे हैं। और ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 दिनों की उपलब्धि सुन लीजिए आप। भारत में क्या क्या हुआ, ये तो कश्मीर को सुन रहे थे। 18 जुलाई को भारत ने धरती में करीब 1 किलोमीटर गहराई तक पहुंचकर 2 जियोथर्मल जो वेल्स हैं वो बना दिए हैं, जिनका इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए होगा। 20 जुलाई को कोच्चि में भारतीय नौसेना के कार्यक्रम में 26 देश पहुंचे, समुद्री सुरक्षा की गुर सीखे। 21 जुलाई को हमारे वैज्ञानिकों ने पश्चिमी घाट में लाइकेन बनाने वाली फंगस की 5 किस्मों की खोज कर दी। इससे मिट्टी की क्वालिटी बेहतर होगी। 22 से 24 जुलाई तक भारत में 16वीं ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग हुई। 22 जुलाई को स्वदेशी तकनीक से बना दूसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप INS मालवन भारतीय नौसेना में शामिल हो गया। 24 जुलाई को कुशा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का पहला सफल परीक्षण हो गया। 26-28 जुलाई तक ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के खिलाड़ी 2 गोल्ड समेत 10 से ज्यादा मेडल जीत लाए, और पाकिस्तान तो खाता भी नहीं खोल चुका है। कुल मिलाकर भारत जब जय जवान जय किसान जय विज्ञान के अभियान में बिजी है, तब पाकिस्तान हमेशा की तरह एक फेल्ड स्टेट की पहचान बनने और दूसरे को बनाने में बिजी दिखाई दे रहा है। आपको पता है भारत में एक ऐसा मंदिर भी है जहां 1444 खंबे हैं, और ये जो 1444 खंबे हैं इनमें से कोई भी एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं। राजस्थान के पाली जिले में है रनकपुर जैन मंदिर। बेजोड़ वास्तुकला और नक्काशी के लिए पूरी दुनिया में यह जाना जाता है। यह मंदिर जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ को समर्पित है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यही है, 1444 खूबसूरत नक्काशीदार खंबे, और कोई भी खंबा एक जैसा नहीं है। हर खंबे पर अलग अलग डिजाइन, कहीं फूलों की डिजाइन, कहीं देवी देवताओं की आकृतियां, कहीं जियोमेट्रिक पैटर्न और बेहद महीन शिल्पकारी दिखाई देती है। मंदिर की बनावट इतनी सोच समझ कर की गई है कि मंदिर का कोई भी खंबा भगवान आदिनाथ की प्रतिमा तक जो सूर्य की किरणें पहुंचती है उसे रोकता नहीं। आप मंदिर में किसी भी खंबे के पीछे खड़े हो जाइए, किसी भी खंबे, मतलब 1444 में से कोई खंबा चुन लीजिए, आपको भगवान आदिनाथ की जो मूर्ति है वो बिल्कुल साफ दिखाई देगी। मंदिर के हर खंबे पर भगवान आदिनाथ से जुड़ी घटनाओं के संदेश को दर्शाया गया है। 15वीं शताब्दी में यह बना था, 50 साल से ज्यादा का समय लगा। रणकपुर मंदिर इस बात का प्रमाण है कि उस दौर के भारतीय शिल्पकारों के पास अद्भुत क्रिएटिविटी थी, कल्पना शक्ति, तकनीक की कुशलता। तो कभी समय निकालिए, इस मंदिर को देखकर आइए। अब मुझे इजाजत दीजिए, आज इतना ही। कल फिर हाजिर हो जाऊंगी 8:50 पर। कहाँ? न्यूज़ की पाठशाला। नमस्कार।
है।